नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल और कमाई के वायदे में आज देखिए, जो वायदे किए थे वो तो काफ़ी पूरे हो गए लास्ट वीक में। अब तो नए वायदे करने पड़ेंगे और नए वायदों को करने के लिए हमारे साथ शरद सर आ चुके हैं। शरद सर, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग विवेक जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। सर मतलब ये 2 दिन तो बड़े ही चमत्कारिक रहे। फ्राइडे तक पुटों ने वायदे पूरे किए और मंडे को आते ही सारी कॉल्स ने टारगेट पूरे कर दिए। अब तो शायद कोई शेयर बचा होगा जिसके टारगेट बचे होंगे। हाँ, एक चीज है, जो फ्राइडे को पुट लेकर गया उसके तो अब टारगेट आपको लगता है कि कुछ पूरे होंगे, क्योंकि आज तो सारी चीजें गैप अप खुल गई हैं। तो पुटें तो बिल्कुल आज 60-70% नीचे आ गई हैं। अब क्या लग रहा है सर, मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी है? तो विवेक जी देखिए, फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी का 53,800 को कॉल बाय करने को बोला था, 24,100 का कॉल बाय करने को बोला था। सेटअप में बाय बन रहा था। ये जरूर बोला था कि अगर 10 लॉट ले सकते हैं, 5 लाख का माल ले सकते हैं। अगर आप मंथली एक्सपायरी में तो एक लॉट लेके जाएं, 50,000 का लेके जाएं। देखिए 100% दोनों ऑप्शन ऊपर है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का सेटअप बनता हुआ दिखा है, पहले इसको समझिए। 4,000 करोड़ की एफआई ने सेलिंग की थी फ्राइडे को, और करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंड किए थे। करीब शॉर्ट जोड़ा नहीं था बहुत ज्यादा, 2,500 कॉन्ट्रैक्ट ही जोड़े थे, जिसमें से 401 करोड़ बैंक निफ्टी बेचा, करीब 3.5% लॉन्ग अनवाइंडिंग किया। और इसके अलावा आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर भी 2,000 करोड़ की सेलिंग की थी। बड़ी सेलिंग निफ्टी के अंदर की थी, क्योंकि 4-5 दिन से लगातार, देखिए मैं डेटा पहले भी शेयर कर रहा था कि बैंक निफ्टी में कंसिस्टेंट 5-6 दिन से सेलिंग आ रही थी। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में बड़ी सेलिंग आई, करीब 2,000 करोड़ की सेलिंग आई। करीब साढ़े साढ़े 11% के आसपास आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। कॉल शॉर्ट कॉल बिल्डअप देखने को मिला। पूरी तरह से बाजार को गिराने का सेटअप था। तो जो केवल लॉन्ग कॉल लेके गया, लॉन्ग लेके गए क्लाइंट्स, करीब 5,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास लॉन्ग लेके गए, शॉर्ट काट के गए 9300। तो हिम्मत किसने दिखाई? क्लाइंट्स ने दिखाई। एफआई तो शॉर्ट करके गया था, बेच के गया था लॉन्ग, माफ कीजिएगा, शॉर्ट नहीं करके गया था, लॉन्ग अपना काट के गया था। तो देखिए आज जब ओपनिंग हुई है, तो जिस जोन में ओपनिंग हुई है बहुत जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 24,400, 24,450, यहां पर देखिए जब ओपनिंग हुई होगी तो आज एफआई के डेटा में दिखेगा। यहां पर एक शॉर्ट कवरिंग एफआई के डेटा में दिख जाएगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में दिखेगा। जो शॉर्ट कवरिंग दिखेगी वो 54,675, 720, मतलब 54,700 का जो पुट है वो मजबूत खड़ा हुआ है, वो शॉर्ट पुट बना हुआ है। सिमिलरली आप देखेंगे तो 24,400, 450 के आसपास का पुट आप देखेंगे तो मजबूती से बिका है आज। तो मुझे लगता है बिल्कुल अभी भी आज जो लेवल कट रहा है वो है 24,000, 24,100 के कॉल राइटर का जोन। तो यहां पर देखिए आज अगर इस जोन के ऊपर खात्मा करता है तो ऊपर की तरफ देखिएगा 24,000 आपसे यहां से इंटैक्ट बचेगा। वो किसी भी गैप में 24,000 के नीचे खुलेगा नहीं। और आज देखिए अगर जिस तरह का बैंक निफ्टी में भी सेटअप बन रहा है, 55,000 के ऊपर एक अच्छा पुट राइटर का बेस बन रहा है। तो आज का ट्रेड मैं दे देता हूं। अगर आप अभी ट्रेड करना चाहें तो देखिए 24,750 की कॉल देखिए। यहाँ पर देखिए इन द मनी है। इसका भाव का भी करीब अभी चल रहा है 24,750 के कॉल का 355 रुपया। तो इसको देखिएगा, 355 रुपए का कॉल है। मुझे लगता है कि इसको आप स्टॉप लॉस 275 पे डालिए। 480, 715 का टारगेट यहाँ आप लेकर के चलिए। ये पुल बैक कंटिन्यू कर सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जो कॉल आप लेके चलिए वो लेके चलिए 55,000 का, क्योंकि सबसे बड़ा पुट राइडर का बेस यही है। 55,000 का भी 980 का भाव है। आप इसको 984, हाँ 828 के पास स्टॉप लॉस डालिए। 980 का भाव है। 1,210, 1,300, 1,380 का टारगेट इसमें पकड़ के चलिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर सकती है। तो स्ट्रेंथ अभी कंटिन्यू कर सकती है, सर का मानना है। सर ने दोनों ही आपको कॉल्स बता दी हैं कि कौन सी कॉल आपको लेनी है, कौन सी स्ट्राइक की कॉल पर आपको दाव लगाना है। कुछ सवाल भी हमें मिलने लगे हैं सर। दीपेश कौंडल जी का सवाल है, निफ्टी की फ्राइडे को कॉल ली थी इन्होंने 24,200 की, वो नहीं चली और आज 24,200 की पुट है 43 पर। क्या करूं? सेकंड हाफ तक क्या थोड़ी करेक्शन आएगी? क्या 150 से 200 पॉइंट की क्या आज करेक्शन आ सकती है? ये कोई और पुट कॉल सजेस्ट कर दीजिए। वैसे तो कर दी है सर ने, लेकिन शरद सर क्या लग रहा है आपको? 24,200 की कॉल भी नहीं चली और पुट भी नीचे आ गई, ये क्या हुआ? ऐसा हुआ है क्या? नहीं, 24,200 24,200 की की कॉल कॉल तो चली सर है। चली होगी, वो तो इन द मनी बिल्कुल होगी। देखिए,
देखिए 24,200 की कॉल बिल्कुल चली होगी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि 24,200 की कॉल आपकी चली नहीं होगी। मैंने अभी बोला 24,100 की कॉल मैं ही बोल के गया था जी फ्राइडे को। आज 111% अभी ऊपर है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जब मंथली इतना ऊपर है तो आप समझ जाइए वीकली में आपने लेके चले होंगे तो क्या हुआ होगा। तो अच्छा खासा आपको रिटर्न बना होगा। जो 24,200 का कॉल है 15 तारीख का, वो मैं आपको बता देता हूँ सर देखो, कितना चला है। 15 मई की अगर मैं वीकली कॉल देख रहा हूं तो तो देखिए साहब, जी वही 345% विवेक चली जी है। देखिए, 150 रुपए 127 की पर कॉल क्लोज हुई है साढ़े सर पांच कॉल सौ हो ये। गई है। जी जी, तो 150 रुपए की कॉल 560 रुपए पे चल रही है सर, 560 हो देखिए गई क्या है सर, लेंगे आप। कहाँ दीपक जी आप तो आपसे कुछ गलती हो रही है सर। सर इसमें कोई स्ट्रैटेजी, अब आई डोंट नो, इनकी पुट के लिए कोई स्ट्रैटेजी है, कुछ करेक्शन आएगी क्या? ये तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप मान लीजिए अगर आप पुट लेकर के खड़े हैं तो एक आउट ऑफ द मनी कॉल लेकर के जाइए। तो इन दैट केस आप 24,800 का कॉल अपने पास लेकर के रखिए, 24,800 25,000 का कॉल अपने पास लेकर के रखिए, आउट ऑफ द मनी कॉल लेकर के रखिए। क्योंकि यहाँ पर आप ये मान करके चले कि अब क्या है, आज अच्छा खासा मूव आ गया, लेकिन ये बाय ऑन डिप्स का सेटअप बन गया है, अब ये सेल ऑन राइज का सेटअप है नहीं। तो देखिए ना यूएस से कोई सिग्नल है, और वॉर नो वॉर अब वो सब अलग की चीज है। अब उसके ऊपर डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। इंडिया ने इसराइल वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है कि एज एंड व्हेन देयर इज एनी स्ट्राइक फ्रॉम यू, आई विल स्ट्राइक बैक। तो वही वही पॉलिसी है, इसमें बाजार को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये सब चीजें चलती रहेंगी, अब काफी लंबा समय सब चीजें चलने वाली। तो उसके ऊपर बहुत शॉर्ट डिस्कशन है। आप ये समझिए बाजार को उससे कोई लेना देना नहीं है, बाजार अच्छे से चलेगा। तो बाय ऑन डिप्स का सेटअप रखिए। जब तक अब 24,400 नहीं टूटेगा, जहां मैंने बोला एफआईआई का, अब यहाँ लॉन्ग आपको दिख जाएगा। आज आपका, कल आपको सुबह डेटा मैं शेयर कर दूंगा, वहीं पे देखिए एफआईआई का लॉन्ग दिखेगा। जहां जहां जो डे लो है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखिएगा, जो मैंने आपको लेवल शेयर किया वहीं पर ही आपको दिखेगा 24,720। तो ये जोन इंपॉर्टेंट है। देखिए 24,700 का पुट राइटर का बेस है। अभी आप सेल ऑन राइस का व्यू मत रखिए, अभी आप बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए, जब तक ये जोन ना टूटे। टूट जाए आराम से पीछेगा। तो स्ट्रेट अगर आप चार्टिकली देखेंगे और डेटा वाइज देखेंगे, डेरिवेटिव डेटा देखेंगे, तो शॉर्ट का सेटअप नहीं बनता है, बाय ऑन डिप्स का सेटअप बनता है। तो अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल हेज करके चले, 25,000 का कॉल ऑप्शन लेकर के अपने पास रख ले। वहां पर देखिए आपको, मुझे लगता है कि अगर कुछ बनना होगा तो एक हेज आपका क्रिएटेड रहेगा। ठीक है, तो सर ने बता दी है स्ट्रैटेजी सर आपको। विकास तिवारी जी हैं, बोल रहे हैं सर राधे राधे, राधे राधे सर, कॉल या पुट बता दीजिए। इन्होंने सर ने निफ्टी की तो बताई दी है, निफ्टी बैंक निफ्टी की। सर ये बंधन बैंक की 150 वाली पुट कॉल शुक्रवार को ही बेच दिया था, अब कोई नई कॉल या पुट बता दीजिए। सर कोई स्टॉक स्पेसिफिक कॉल पुट है क्या? जी, ट्रेड के अंदर मेरे से ट्रेड पूछ रहे हैं विवेक जी। जी सर। सर इन्होंने बंधन जी, बैंक की 150 वाली पुट कॉल लिए। पुट जो थी, इन्होंने शुक्रवार को जी, बेच दी थी। तो आई थिंक इन्होंने, अच्छा। अगर इनका फ्रेश शॉर्ट था तो पुट में आज पैसे मिले होंगे, और अगर इनका पुट पहले का था और इन्होंने पुट से एग्जिट हाँ, किया तो फ्राइडे को आई थिंक ये प्रॉफिट में ही निकले होंगे। अब ये पूछ रहे हैं कोई नया जी। ट्रेड। तो देखिए 4 रुपए के आसपास आपने अगर पुट बेचा तो खुश हो जाइए, 1 रुपए 10 पैसे का भाव है, 4 रुपए नहीं जाएगा। तो आप ये मान करके चलेगा कि बिल्कुल जिस तरह का बना हुआ है स्ट्रक्चर, जिस तरह का बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको ध्यान दीजिए। बैंक निफ्टी अब जब तक 6,670 720 नहीं तोड़ेगा, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स नहीं आएंगे। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। तो इस केस में अगर आपने पुट सेल किया है बंधन बैंक का, तो बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है इसमें फर्दर गिरावट हो सकती है पुट के अंदर, तो इसको आप बिल्कुल लेकर के खड़े रहिए। ठीक बात है। दीपक कौंडल जी पूछ रहे हैं कि सर, दीपेश कौंडल जी, कि इन्होंने फ्राइडे को वो जो कॉल वाला ट्रेड था वो निपटा दिया था। कॉल में इनको शायद प्रॉफिट या नुकसान जो भी हुआ होगा, लेकिन हाँ इन्होंने पुट ले ली 43 रुपये पर। अभी तो वो वहीं चल रही है सर, 24,200 की पुट 43-44 रुपये। रख लें सर वीकली एक्सपायरी की? देखिए मैं ये कहूंगा हेज बना करके रखिए, बहुत स्ट्रांग है निफ्टी। और थोड़ा बहुत वैसिलेट करेगा भी तो आपको बहुत थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा। बहुत ज्यादा नीचे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर रहेगा, पुट राइटर का बड़ा बेस बन गया है नीचे। तो बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक हेज अगर वैनिला होल्ड कर रहे हैं। देखिए 5 लाख का आपके पास, ये समझिए अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, आप 50,000 से खेल रहे हैं, एक लॉट लेके चल रहे हैं, 2 लॉट लेके चल रहे हैं, 25-30,000 का लॉट आ रहा होगा वीकली का, मैं वीकली देखा नहीं मैंने। मंथली लॉट 45,000 का आता है। तो देखिए एवरेज 45-50,000 का पड़ता है एट द मनी। तो अगर आपके पास है
एक लॉट लेके चल रहा है, बिल्कुल खड़े रहिए, बट बड़ा शॉर्ट करके मत जाइएगा। 20-25%, 50% कैपिटल से शॉर्ट मार के मत जाइएगा, वो आपको दिक्कत कर जाएगा। ठीक बात है। एक हमारे दर्शक हैं संजय नारायण जी, इन्होंने बी एल के 900 शेयर लिए हैं। आई डोंट नो भाई, मैं आज दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप वैल्यू ठीक लिख दीजिए प्लीज़। अब बी एल 43 रुपये पर कैसे लिया हो सकता है सर? या तो आपने कॉल ली होगी या आपने शेयर लिए होंगे, तो 43 पर नहीं मिले होंगे। बट बी एल सर लॉन्ग टर्म के लिए क्या लग रहा है आपको? देखिए, ठीक लग रहा है। देखिए, मैंने फ्राइडे को भी एक बात बोली थी, मैं बहुत इंप्रेस नहीं था। जितने भी डिफेंस के काउंटर्स में जो बुलिशनेस आई थी, मैं बहुत इंप्रेस नहीं था। मैं वही इंप्रेस्ड हूँ जहां पर मुझे अर्निंग्स अच्छी दिख रही हैं, जहां आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है आने वाले क्वार्टर्स में। वो है आईटी, वो है बैंकिंग, और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पावर है, और भी कई सारे सेक्टर्स हैं। वहां बने रहे हैं, वहां क्या रह रहे करके आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप काउंटर्स में बने मत रहिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ वहां कहीं ज्यादा मिलेगी आपको, उन काउंटर्स में ज्यादा मिलेगी। तो बीएल में देखिए, मेरे ख्याल से विवेक जी, जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लगता है बिल्कुल अगर आप कैश में बने हुए हैं तो इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। अभी आप क्या कीजिए, अब आप जिस तरह का स्ट्रक्चर इसके अंदर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में आपका स्टॉप लॉस कहीं आप देखिए 316 रुपए के आसपास आ जाता है, क्योंकि आज एक गिरावट हुई है ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद। तो इस स्थिति में आपने किस भाव पे खरीदा है ये मुझे नहीं पता। अगर आपने मान लीजिए नीचे कहीं खरीदा, तो 304 के बाद स्टॉप लॉस बना करके खड़े रहिए। ठीक है। पाजी के नाम से एक आईडी बना हुआ है इनका, टेक महिंद्रा पर सर 1480 की स्ट्राइक की 62 रुपये पर कॉल ली हुई है इन्होंने। स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। 1480 की स्ट्राइक, 62 रुपये। ठीक, बिल्कुल, तो बिल्कुल खड़े रहिए सर। देखिए, पहले भी ये वही ट्रेड है विवेक जी, जो हम लोगों ने बहुत दिन से चला रखा है, 1480 का। तो 81 रुपये आ गया है। मुझे लगता है शायद टारगेट मैंने ऐसे ही कुछ विवेक जी शेयर किया था, आपके पास लिखा होगा टेक महिंद्रा का टारगेट इसी 1480 के कॉल का। तो अगर कहीं मिल जाएगा तो, मुझे अभी लगता है 80 रुपए का भाव है, बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत मुझे दिखती नहीं है। अब ये जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है करीब ये 95 से 100 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्ट्रक्चरली। अगर आप कैश को भी देखें, अगर स्पॉट को भी आप ट्रैक करें, तो स्पॉट में बहुत अच्छा मूव है। आज देखिए 1546 के ऊपर निकला है स्टॉक ये। अब ये 1600 की तैयारी कर रहा है, तो आप मान के चलिए 50 रुपए आपको इसमें और मिलेगा। तो 50 रुपए मिलेगा, थोड़ा सा डीप इन द मनी कॉल है आपके पास। इसके बाद भी आप देखिए बढ़िया, वो बिल्कुल स्टॉक की तरह बिहेव करेगी। तो 50 रुपए और जोड़ लीजिए 80 के ऊपर, तो वही 110 120 का टारगेट आप पकड़ के चलिए। ठीक है। 12,000 रुपये अभी ऑलरेडी आ रहे हैं, और अभी और आ सकते हैं सर। तो 12,000 रुपये और आ सकते हैं, तो 24,000 रुपये का ट्रेड हो जाएगा आपका। टाटा पावर की 400 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है सर मयंक सिंह जी ने, 7 रुपये पर। इस पर क्या करें? जी, तो देखिए, बिल्कुल अगर आपने अभी ली हुई है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ 10 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए, 10 रुपए के आसपास ऊपर निकले तभी आप इसको पोजीशन बना करके रखने की कोशिश करें। मुझे लगता है थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ आप देखेंगे, स्पॉट में भी करीब 400 रुपए के आसपास का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो आपने थोड़ा आउट ऑफ द मनी कॉल भी खरीदा है, तो देखिए वही जब आप अपने स्ट्राइक के आसपास आएगा, तो वहां पर देखिए एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को, तो आपको बड़ा मूव नहीं मिलेगा। तो जब तक इन द मनी नहीं होगा, तब तक बड़ा मूव नहीं देगा। 400 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 426 तक जाएगा। उस केस में आप देखिएगा, आपको करीब मान के चलिएगा, अगर 426 जाता है, पोजिशनली आप होल्ड करते हैं, तो आपको करीब 18 से 20 रुपया वहां मिल जाएगा। तो बढ़िया मूव आपको मिलेगा। 400 रुपये स्पॉट पकड़ के चलिए, उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, इन्होंने बीएससी की कॉल ली है। मैं एक मिनट बताता हूँ आपको कितनी स्ट्राइक की कॉल है इनके पास। इनके पास 7500 की स्ट्राइक की कॉल है सर जयश्री पाटिल जी के पास। 85 रुपये पर ली है। होल्ड करें, क्या करें? तो देखिए, यहाँ पर आप ये मान करके चलिए, बीएससी के रिजल्ट बहुत बढ़िया आए थे, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है, स्टॉक काफी चल गया है। और 7000 के पास आप देखेंगे, 7100 के पास तो कॉल रेटर का जोन है। तो थोड़ा संभल करके रखिएगा। 7000 के पास बड़ा कॉल रेटर का जोन है। एक बार प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। 7500 की कॉल आपने क्या किया है, काफी डीप आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदी हुई है।
तो वोलेटिलिटी रहेगी, तो बिल्कुल इसका प्राइस भी एक बार गिरेगा ज्यादा, तो 64 रुपए के आसपास है। मुझे लगता है अब आपका स्टॉप लॉस काफी डीप हो जाता है 27 रुपए के आसपास, वही आप बना के रख सकते हैं। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब 100 रुपए के ऊपर निकलेगा, 100 रुपए के ऊपर तभी निकलेगा जब 7080 के स्पॉट के रेजिस्टेंस को काटेगा, जो थोड़ा मुश्किल दिखता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राहुल रेज साहब, इन्होंने 24,500 की स्ट्राइक की कॉल खरीदी है 48 रुपये में। आज सर प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ है सर, तो अच्छी बात है सर। अभी भी है या नहीं है? रखा था, आज सर प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है। अरे वाह राहुल जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आज आपको प्रॉफिट हो गया। और अच्छी बात है। मैं वही बात शुरू की ओपनिंग में मैंने यही बोला कि आज कॉल वालों के टारगेट हिट हुए, फ्राइडे को पुट वालों के टारगेट हिट हुए, लेकिन जिन्होंने इन दोनों दिन पर उल्टा ट्रेड कर दिया कि फ्राइडे को पुट ले गए, वो आज उनको काफ़ी नुकसान हुआ। और जिनके पास एक भी कॉल नहीं थी तो उनको आज कुछ फ़ायदा मिला नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा तो है मार्केट में। एक हमारे दर्शक हैं मोहित जी, वो पूछ रहे हैं सर KPIT 1280 की स्ट्राइक की कॉल है 65 रुपये पर, इस पर क्या टारगेट स्टॉप लॉसेस रखें साहब? जी तो देखिए, 1280 की अगर आपके पास कॉल है तो बिल्कुल मुझे लगता है इसको होल्ड कीजिए। 62 रुपये 90 पैसे का भाव है, ये निकल जाएगा। देखिए 70 रुपए का रेजिस्टेंस है, इस पे निकल जाएगा। ये आपको बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ का 80 से 90 रुपए की तरफ मूव आपको देगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि PIT की कॉल को आपको बिल्कुल इस वक्त होल्ड करना चाहिए। देखिए जिस यहाँ पर रेजिस्टेंस जरूर हो, स्पॉट पे भी देखेंगे तो आपने 1280 कॉल या इन द मनी है, 1320 के आसपास तक एक रेजिस्टेंस है, लेकिन आप आउट ऑफ मनी नहीं जाएंगे। मुझे लगता है पोजिशनली आपको और फायदा होगा, चूंकि आप ऑलमोस्ट इस आपका आपका जो डेल्टा काफी ज्यादा है, तो 1360 की तरफ जाता है, तो उसका प्राइस बहुत तेज भागेगा। उस केस में बहुत से आराम से आपको हो सकता है 100 से 110 रुपए का टारगेट भी देखने को मिल जाए। होल्ड कीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल है सर, एक हमारे दर्शक हैं इंडिगो में, इन्होंने 4900 रुपये की पुट ली थी 150 पर। अभी कैन आई एग्जिट और एवरेज द लॉसेस? सर ये पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लें क्या अभी इंडिगो की पुट में? बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी एवरेज मत करने की कोशिश कीजिएगा। उसका कारण है, देखिए आप स्पेकुलेट करेंगे, स्पेकुलेट करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप ये सब वॉर पे स्पेकुलेशन मत कीजिए कि कल को दोबारा कुछ हो जाएगा। अब तभी इसके अंदर गिरावट होगी जब दोबारा कुछ हो जाए, दोबारा स्पेस बंद हो जाए। बट वो काफी स्पेकुलेटिव हो जाएगा। आपके पास पूरा ब्रॉडर 220 स्टॉक्स है आपके फिनो में ट्रेड करने के लिए। तो मैं एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। ये जरूर है कि अब आप इसके ऊपर कॉल जरूर ले सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड को किस तरह से खेलना है, कि भाई आपको आप कितना कम से कम लॉस अपना लेकर के जाना है, लॉस कैसे बचाना है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ देखिए, क्योंकि जिस तरह से गैप अप ओपनिंग हुई है, तो आज देखिए डे लो जब तक नहीं कटेगा 5425 का, गिरावट नहीं आएगी, आप ट्रैप हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सर ध्यान रखिएगा। अगर ये 5600 के ऊपर निकल जाए तो आप बिल्कुल पोजीशन पे काटिएगा। उस स्थिति में देखिए आपका स्टॉप लॉस कहीं 80 रुपए के आसपास आता है, अभी भाव है, माफ कीजिएगा, आपका स्टॉप, हाँ अभी भाव है इसका इंडिगो के पुट का 29 रुपया। जी तो देखिए बिल्कुल बड़ी गिरावट, या ये बड़ी गिरावट है। मुझे लगता है अब आपका स्टॉप लॉस नीचे बिल्कुल ब्लू ब्लू वाइट, मतलब एक बिल्कुल ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत कुछ आपका स्टॉप लॉस रह नहीं जाता है, बिल्कुल आप डीप आउट ऑफ मनी है। तो बिल्कुल अभी आप इसको देखिएगा, 5600 के ऊपर निकल जाए तो जो भी भाव आपको मिले पोजीशन काट के हट जाइएगा। पोजीशन तभी होल्ड करिएगा जब ये आज का जो डे हाई है 46 रुपए 48 रुपए, उसको ऊपर की तरफ काटे। काफ़ी लॉस है और काफ़ी डीप अब चला गया ना ये। तो शेयर चल रहा है 5500 और पुट है 4900 की, तो अब 600 रुपये नीचे आना और फिर उसमें भी 150 रुपये और इनकी पुट तक, जब तक ये 600 रुपये आएगा या तो कोई वॉर टाइप सिचुएशन हो तभी हो सकता है ऑफ कोर्स, या कोई बहुत ही बड़ी नेगेटिव खबर आ जाए काउंटर पर, तभी कुछ होगा। 600 रुपये टूटना यानी कि यहाँ से 10-12% टूटना बड़ी बात है। अगला सवाल है सर शिव भक्त सुमित जी का, ये पूछ रहे हैं एशियन पेंट 2360 की कॉल है इनके पास 60 रुपये की स्ट्राइक, 60 रुपये पर, एंड 2580 की भी कॉल है इनके पास 6 रुपये 80 पैसे पर। अभी दोनों को होल्ड कर सकते हैं या सेल करें? तो 2360 की कॉल है, 2580 की कॉल है। एक मिनट।
तो 2500, देखिए हाँ, या 2360 की कॉल सर 60 रुपये पर, और 2580 की हाँ कॉल 6 रुपये पर, 6 रुपये 30 पैसे पर। जी। तो देखिए 2580 की कॉल का तो कोई औचित्य नहीं बनता। उसका रीजन ये है कि 2500 के आसपास तो बड़ा कॉल राइटर का जोन है, स्टॉक काफी डीप आउट ऑफ द मनी आपने एंटिसिपेट कर लिया। अभी काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंसेज हैं, 24,000, 24,400, 24,400 के माफ कीजिएगा, 24,000, 24,050 के पास बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है, बड़ा कॉल राइटर का जोन, उसको काट के निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट। जहां तक कि सवाल रहा जो आपके पास 2360 का कॉल है, आपने एट द मनी 2360 का कॉल खरीदा है। अब इसका आप स्टॉप लॉस डे लो का ही लगा करके चलिए, दैट कम्स टू समवेयर अराउंड 35 रुपए के आसपास। 64 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 85 और 101 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। बट मान के चलिएगा इस कॉल के लिए भी 85, 101, 112 बड़ा रेजिस्टेंस है, जब तक उसको वो काटे, अगर 112 आपको इसमें मिल जाए तो आप अपना जो आपने ऑर्डर द मनी कॉल खरीदा है उसको भी काट दीजिएगा, बिल्कुल होल्ड। अगर वो जोन नहीं कटा, मैं आपको इसी का लेवल देता हूँ, 112 ये नहीं काट रहा, तो आप उस जोन को बिल्कुल, उस पर्टिकुलर आउट ऑफ द मनी कॉल को भी काट के निकलिएगा, क्योंकि ऊपर बड़ा कॉल रेटर का जोन मौजूद है। एक हमारे दर्शक हैं अंकित नेगी जी, ये बोल रहे हैं कि सर टाटा स्टील का रिजल्ट है, रिजल्ट के लिए कॉल या पुट ले सकते हैं, लाइक हीरो या ज़ीरो। शरद सर, देखिए टाटा स्टील के रिजल्ट्स का मैं अभी आकलन कर ही रहा था थोड़ी देर पहले कि करीब 46% प्रॉफिट गिर सकता है, 4.5% इनकम गिर सकती है, लेकिन रियलाइजेशन और वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। वो इसलिए कि इंडियन ऑपरेशन तो ठीक है, ठीक से काम कर रहा है, लेकिन यूरोप के ऑपरेशन में कंपनी का जो यूरोप में बिजनेस है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा वीकर साइड पर आएगा। लेकिन अगले 2 साल के लिए जो ब्रोकरेज हाउसेस के अर्निंग एस्टीमेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। CAGR रेवेन्यू में 9% की और प्रॉफिट में करीब 148% की एक्सपेक्टेड है, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है। उनका टारगेट 160 का है। अभी अंशुल जी से मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया टाटा स्टील में थोड़ा बहुत, और अगर 138-40 की रेंज में आएगा तो वो दोबारा लेंगे। आपका क्या व्यू है सर? ये हीरो ज़ीरो कॉल या पुट पूछ रहे हैं। तो मैं इनको कॉल दे रहा हूँ, 3 रुपए 5 पैसे का कॉल है, 150 का आउट ऑफ द मनी। 150 वो है जहां तक का अगर कुछ बढ़िया रिजल्ट आता है तो एक पुल बैक 150 तक आता है। तो आप मान करके चलिए 150 का ही कॉल मैं इनको दिलाऊंगा आउट ऑफ द मनी। थोड़ा सा 147 147 73 का भाव है, तो आप मान करके चलिए मोटा मोटा करीब ऊपर की तरफ 2.5 रुपए के आसपास का इनके पास एक मूव है स्पॉट में। तो 3 रुपए 5 पैसे का आपका भाव है। आप एक स्टॉप लॉस डालिए कहीं 2 रुपए 40 पैसे के, 2 रुपए 30 पैसे के आसपास होल्ड कीजिए। मुझे लगता है 4 रुपए 80 पैसे या बहुत अच्छा मूव आया तो 7 रुपए के आसपास तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है टाटा स्टील का, आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, इसलिए डीलो का मैंने स्टॉप लॉस दिया है इनको। मुझे लगता है कि अगर कोई मूव आता है तो हो सकता है 152 153 रुपए तक का एक स्पॉट का मूव आए ऊपर की तरफ, दैट इज समवेयर अराउंड। एक बहुत अच्छा मूव आया तो आप मान जी करके चलिए कहीं आपको 3 3.5% का मूव मिल जाएगा, तो 150 की कॉल 2 रुपए तो आपको ऐसे ही दे जाएगी, इन द मनी हो जाएगी। तो जो अदरवाइज जो टाइम वैल्यू आएगी वो तो आएगी आएगी। तो आप अच्छा, आपको इसलिए मैंने दो आपको टारगेट दिए, 4 रुपए 80 पैसे और 7 रुपए। तो ये एक हीरो जीरो ट्रेड लेकर के आप चल सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड अपना देख लीजिएगा। सर, एक बस मैं सुपर चैट पर लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। रमेश मीना जी का सवाल है, BEL की 340 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 4 रुपए पर, 3.5 रुपए चल रही है सर, क्या करें, होल्ड या सेल? सेल करिए बिल्कुल। देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है अभी अभी अगर आपके पास 340 का कॉल ऑप्शन है तो मैं आपको एक इमीडिएट सेल करने की सलाह नहीं देता हूं, मैं आपको एक स्टॉप लॉस दे देता हूं, क्योंकि ऊपर की तरफ एक बार बिकवाली देखने को मिली, बट स्ट्रक्चर कॉफी इंडेक्स का पॉजिटिव है। तो देखिए 340 को 3 रुपए 40 पैसे चल रही है, अब आप अपने स्टॉप लॉस डाल लीजिए 2 रुपए के आसपास। अगर 2 रुपए के नीचे फिसल जाएगा तभी आप पोजीशन काटिएगा, डे का क्लोज दो के ऊपर ले, नीचे ले, तभी आप पोजीशन काटिएगा, वरना बने रहिए। ठीक है। शरद सर, कोई कॉल आप स्टॉक पर या इंडेक्स पर तो आप दे चुके हैं, कोई स्टॉक कॉल है क्या आपके पास? परसिस्टेंट सिस्टम, देखिए ओके। दोबारा इस कॉल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5800 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। अभी भाव इसका 157 के आसपास है। इसका बेस्ट बाय मैं आपको देता हूं, अगर आप खरीदना चाहे 143 के आसपास बाय लगाएं, 105 का स्टॉप लॉस डालें, 222 280 का टारगेट आप इसके अंदर लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पर सर ने टारगेट दिया इस कॉल का 222 280, स्टॉप लॉस दिया 105 का, और यहाँ पर ख़रीदारी करके चल सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉल में। शरद सर की राय है कि परसिस्टेंट सिस्टम पर 5800 की कॉल
इस मंथ की ले सकते हैं। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सर। तो कमाई का वायदा में फिलहाल यहीं पर ब्रेक लगाते हैं। बने रहिए आप मनी 9 के साथ और देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम। नमस्कार।